हेलो गाइस, इस वीडियो में एसिड प्रॉपर्टीज पर आधारित प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के PYQ प्रश्न देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ऑन एसिड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन 2022 जून में पूछा गया है, 4 मार्क्स का है। व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS में वो 4 प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शंस के कौन से हैं, तो इसे हम एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं और इसका वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए, इसका आंसर वहां से मिल जाएगा। इसी का दूसरा तरीका हो सकता है एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो जस्ट आपसे जानना चाह रहा है कि एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पर उसी एसिड प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके दिखाना चाहता है कि भाई आप बताइए कि उस एसिड प्रॉपर्टीज को किसी ट्रांजैक्शन पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्योंकि एसिड प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज होता है। ए एटॉमिसिटी, सी कंसिस्टेंसी, आई आइसोलेशन, डी ड्यूरेबिलिटी। कोई ट्रांजैक्शन हमारा है तो इसमें ये चारों प्रॉपर्टी कैसे फुलफिल हो रहा है। हम यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ले रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन ये है कि मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, जैसे राम और मोहन। ये 2 क्लाइंट्स हैं, इनके अकाउंट्स में कुछ अमाउंट्स है, जो भी अमाउंट्स है हम राम के अकाउंट से 100 रुपीज डिडक्ट करना चाहते हैं और ये 100 रुपीज मोहन के अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं। तो मोहन के अकाउंट में यदि हम ऐड करें तो इनका जो भी बैलेंस होगा उसमें ये 100 ऐड हो जाएगा, प्लस होगा यहाँ पे, और इनका जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस में से ये 100 रुपीज माइनस होगा। यदि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है, तो राम डेबिटेड होगा और मोहन में 100 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल ले कि यदि इनके पास 500 है और इनके अकाउंट में 600 रुपीज है, तो 500 माइनस होने के बाद इनके अकाउंट में 400 बचना चाहिए और इनके अकाउंट में 500 है तो 100 ऐड होने के बाद 600 होना चाहिए। यदि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो राम के अकाउंट में 400 और मोहन के अकाउंट में 600 ट्रांजैक्शंस के बाद होगा और ट्रांजैक्शन के पहले 500 और ये 600 था। यदि इनका टोटल करें तो ये हमारा 1100 होता है और इसका भी टोटल करें सॉरी, यहाँ पे 600 नहीं 700 होगा, क्योंकि प्रीवियस अमाउंट 600 था और 100 ऐड किया तो 700। तो 5 और 6 का ट्रांजैक्शन के पहले टोटल अमाउंट हुआ 1100 और आफ्टर ट्रांजैक्शन भी इसका टोटल हो जाएगा 400 प्लस 700 1100। यानी ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद भी दोनों का सम इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस ड्यूरेबल है। अब ये ड्यूरेबल इस सेंस में है कि जब तक अगला कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तब तक हमारा ये बैलेंस होगा। मोहन के राम के अकाउंट में 400 और मोहन के अकाउंट में 700। यदि कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर ये बैलेंस उस ट्रांजैक्शन के पहले तक ये फिक्स्ड है, ड्यूरेबल है। अब यही चीज को लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये चीज हम यहाँ पे दिखाते हैं। एटॉमिसिटी कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसके सारे ऑपरेशन या तो एक्सिक्यूट होंगे या उसके कोई भी ऑपरेशन एक्सिक्यूट नहीं होगा, दैट इज ऑल और नन। अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल indivisible unit
either all operations in the transaction are completed or none are completed। तो ये एटॉमिसिटी हमें बताता है, और इसी एटॉमिसिटी को एग्जांपल में यहाँ दिखा रहे हैं। इफ द सिस्टम डेबिट्स ₹100 फ्रॉम राम्स अकाउंट बट फेल्स बिफोर क्रेडिटिंग मोहन्स अकाउंट। राम के अकाउंट से ₹100 डेबिट हुआ, लेकिन मोहन के अकाउंट में ₹100 क्रेडिट होने के पहले यदि सिस्टम फेल करता है तो एटॉमिसिटी इंश्योर्स करता है कि दैट द डेबिट इज रोल बैक। इनके अकाउंट से जो ₹100 डेबिट हुआ था राम के अकाउंट से, वो रोल बैक कर जाएगा। यानी राम के अकाउंट में यदि 500 था तो वो 500 ही रहेगा, ₹100 डिडक्ट नहीं होगा। बोथ ऑपरेशंस विल सक्सीड और फेल टुगेदर, नो पार्शियल ट्रांजैक्शंस। एटॉमिसिटी कहता है कि राम के अकाउंट में डेबिट हो जाए और मोहन के अकाउंट में क्रेडिट ना हो तो ये पार्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो फुल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे, पार्शियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केस में यदि राम का अकाउंट डेबिट हो गया और मोहन के क्रेडिट करने के पहले सिस्टम क्रैश कर गया तो ये ऑपरेशन हमारा रोल बैक होगा, यानी फिर से राम के अकाउंट में 500 हमारा चला आएगा। तो ये हमारा बताता है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंसिस्टेंसी, जो कि वैलिड स्टेट ट्रांजैक्शंस के बारे में कहता है। A transaction must take the database from one valid state to another, maintaining all database rules, constraints, cascades, triggers. Triggers automatic executable प्रोग्राम होता है, constraints आप जानते हैं, और cascades वगैरह आगे हम लोग देखेंगे। तो जो भी हमारा डेटाबेस है, ट्रांजेक्शन के पहले वो हमारा कंसिस्टेंट था और ट्रांजैक्शन के बाद भी वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। यही हमारा रूल बताता है कि यदि ये कंसिस्टेंट स्टेट में था तो ट्रांजैक्शन के बाद भी वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, जिसको कहते हैं वैलिड स्टेट ट्रांजिशन। इफ द बैंक हैज अ रूल दैट अकाउंट कैन नॉट गो नेगेटिव एंड राम ओनली हैज ₹50, यहाँ पे कंस्टेंट क्या है वो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यदि बैंक का कोई ऐसा रूल है कि किसी के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। अब यदि राम चाहते हैं कि ₹100 का हम ट्रांजैक्शन करें, तो चूंकि इनके अकाउंट में ₹50 है और ये 100 का ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनका अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। वैसे केस में ये ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है। द सिस्टम मस्ट रिजेक्ट द ट्रांजैक्शन। After the transaction, the total balance in the system should remain the same. Money isn't created or lost. यदि ये रोल बैक करता है इस सिचुएशन में, इस कंस्टेंट को फॉलो करते हुए, तो वैसे केस में राम के अकाउंट में जो भी था वही पैसा रहेगा, उससे डिडक्ट नहीं होगा और दूसरे के अकाउंट में ऐड भी नहीं होगा। तो ये हमारा कंसिस्टेंट स्टेट बताए। लेकिन यदि सब चीज सही हो गया तो एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। जैसा ऊपर के एग्जांपल में एटॉमिसिटी में आपको बताया था कि राम के अकाउंट में 500 था और मोहन के अकाउंट में 600 था। तो यदि ट्रांजैक्शन 100% कंप्लीट होता तो इनके अकाउंट से 100 डिडक्ट होने के बाद 400 बचेगा और इनके अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में 700 होगा। आप देख सकते हो कि भाई ट्रांजैक्शन के पहले इनका टोटल अमाउंट 1100 था और ट्रांजैक्शन के बाद भी हमारा 1100 ही है। तो ये कंसिस्टेंसी के एग्जाम्पल है कि ट्रांजैक्शन के पहले भी वही अमाउंट था, सम का अमाउंट वही था जो ट्रांजैक्शन के बाद सम का अमाउंट है। तो हमारा स्टेट, ये डीबी स्टेट इस स्टेट को बताता है। फर्स्ट कंसिस्टेंट स्टेट बताता है कि राम के अकाउंट में 500 और मोहन के अकाउंट में 600 है। ये ट्रांजैक्शन के पहले का है।
जो कि डेटाबेस का ये इनिशियल कंसिस्टेंट स्टेट है, और ये डेटाबेस का दूसरा कंसिस्टेंट स्टेट है, जिसमें ये कह रहा है कि अब राम के अकाउंट में 400 होगा और मोहन के अकाउंट में 700 होगा। तो ये 400 और 700 तब तक रहेगा जब तक कि अगला कोई वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी का मीनिंग ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, और एसिड प्रॉपर्टीज वाले में भी वीडियो में देखिएगा डिस्कस किए हैं। यहाँ भी एक कांस्टेंट को दिखा करके हमने बताया कि यदि ऐसा हुआ कोई कांस्टेंट, तो वैसे केस में ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोलेशन। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑकर इंडिपेंडेंटली, दैट इज ईच ट्रांजैक्शन इज सेपरेट फ्रॉम others. Multiple transactions occurring at the same time should not affect each other's execution. यदि राम का अकाउंट मल्टी यूजर अकाउंट्स है, तो वैसे केस में राम्स के अकाउंट से 2 यूजर्स एट ए टाइम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितने भी इनके पार्टनर्स होंगे। तो यदि राम के अकाउंट्स में अदर पार्टनर्स हैं, जैसे राम खुद भी हो सकते हैं और एक हरि है, जो दोनों इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि राम जिस वक्त ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी वक्त हरि भी उसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो ऐसे केस में राम का जो ट्रांजैक्शन होगा वो हरि के ट्रांजैक्शन से सेपरेट होना चाहिए। यदि दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। यही चीज यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सपोज 2 यूजर्स ट्राई टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम राम्स अकाउंट एट द सेम टाइम। आइसोलेशन इंश्योर्स दैट वन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द अदर स्टार्ट्स। यदि राम पहले काम शुरू कर दिए तो इनका ट्रांजैक्शन पहले फिनिश होगा, उसके बाद ही हरि उस अकाउंट से कोई भी मनी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, या हरि पहले स्टार्ट कर दिए तो इनका ट्रांजैक्शन पहले फिनिश होगा, बाद में राम का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। अवॉइडिंग इनकरेक्ट बैलेंसेस और डेटा करप्शन। इस इनकरेक्ट बैलेंस और डेटा करप्शन से बचने के लिए ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी जरूरी है कि एक ही शेयर्ड आइटम पर यहाँ पे जो बैलेंस है राम के अकाउंट का वो मेरा शेयर्ड है, जिसको 2 यूजर एट ए टाइम यूज कर रहे हैं। तो इस शेयर्ड डेटा आइटम पर जो भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन चलेंगे वे सारे ट्रांजैक्शंस 1 बाय 1 चलने चाहिए। ट्रांजैक्शन किसी का भी पहले हो, लेकिन सब सीरियल ऑर्डर में जाएंगे। ड्यूरेबिलिटी कहता है वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इट्स इफेक्ट आर परमानेंट इवन इन द केस ऑफ सिस्टम क्रैश। यहाँ पर हमने बताया कि जो इनिशियल स्टेट था डेटाबेस का, उसमें राम के अकाउंट में 500 था और मोहन के अकाउंट में 600 था। अब यदि इस पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो इस ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट होने पर डेटाबेस का एक नया स्टेट मिल गया, DB2 कहें इसको, और इसको DB1 कहें। डेटाबेस स्टेट 1 और डेटाबेस स्टेट 2। तो इस केस में राम के अकाउंट में 400 होगा। यदि 100 का ट्रांजैक्शन हुआ है तो यहाँ पर 400 और मोहन के अकाउंट में 700 होगा। अब ये 400 और 700 अगले ट्रांजैक्शंस तक परमानेंट होगा। ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज बताता है। इफ द बैंक सिस्टम, अब यदि सिस्टम क्रैश करता है सॉफ्टवेयर की वजह से या हार्डवेयर की वजह से, और आप फिर से दोबारा यदि डेटाबेस को ऑन करते हैं तो राम के अकाउंट में 400 मिलेगा। सिस्टम क्रैश होने से इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट था वो
फिनिश नहीं होगा वो इसको इग्नोर नहीं करेगा, यानी ये ट्रांजेक्शन्स वैलिड माना जाएगा और ये स्टेट परमानेंट होगा। सिस्टम फेलियर और हार्डवेयर फेलियर से इस डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में ये नहीं कर सकता है कि नहीं ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ये हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी या परमानेंट। इफ द बैंक सिस्टम क्रैश राइट आफ्टर द ट्रांजेक्शन कमिट्स होने के बाद व्हेन इट रीस्टार्ट्स मोहन्स अकाउंट विल स्टिल शो द क्रेडिटेड ऑफ ₹100। तो यहाँ पे मोहन के अकाउंट में ₹100 क्रेडिटेड दिखा रहा है। द चेंज इज सेफली स्टोर्ड इन नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो हमारा कंसिस्टेंट होता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल कहने का मीनिंग है कि जब तक हम अगला ट्रांजेक्शन नहीं करें वो स्टेट फिक्स रहेगा। सिस्टम के क्रैश और सॉफ्टवेयर के क्रैश होने से ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। अब इसी चीज को हम अपने एसक्यूएल में कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और उस टेबल का नाम है अकाउंट्स। टेबल का नाम है अकाउंट्स। इसके अंदर हम कुछ फील्ड लेंगे, जैसे अकाउंट आईडी। राम के अकाउंट को हम आईडी 1 दे रहे हैं, राम के अकाउंट के आईडी को हम 1 दे रहे हैं और मोहन के अकाउंट का आईडी यदि हम 2 दें। वैसे आप कोई भी आईडी डाल सकते हैं जो यूनिक हो। और ये आईडी हमारा यहाँ पे प्राइमरी की तरह काम करेगा। देन इस कैंडिडेट का नाम, जैसे नेम, हमने एक दूसरा एट्रीब्यूट लिया और इसका साइज हमने रखा 50। देन बैलेंस, इनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, इसके लिए डेसिमल डेटा टाइप यूज कर 10,2, 10 डिजिट का, जिसमें 2 डिजिट हमारा डेसिमल प्लेस होगा। अब ये हम टेबल इस कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये टेबल क्रिएट करेंगे हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा अकाउंट्स के नाम से। अकाउंट्स के नाम से हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया और इस टेबल में हमारे पास फील्ड होगा अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी, और दूसरा फील्ड होगा नेम और तीसरा फील्ड होगा हमारा बैलेंस। ये 3 फील्ड का एक टेबल तैयार हो गया, बैलेंस। अब इस 3 फील्ड में अकाउंट आईडी, यदि राम का वैल्यू डालेंगे तो इसके अकाउंट के आईडी 1 होगा, इनका नेम हमारा राम होगा और अमाउंट हम जो भी देना चाहें, यदि सपोज करें कि हम 1000 अमाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं, 1000 पॉइंट डेसिमल के बाद 00, तो ये डेटा हमको इंसर्ट करना होगा। और इसको इंसर्ट करने के लिए हम दूसरा कमांड यूज करें, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, अकाउंट आईडी, नेम, बैलेंस, वैल्यूज 1, राम एंड 1000। तो ये रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया, ये फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ। अब इसी तरह से हमें दूसरे अकाउंट को भी रखना है, तो मोहन के अकाउंट को रखना होगा। मोहन के अकाउंट को आईडी 2 दिया हमने, फिर से कमांड लिखा इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, अकाउंट आईडी, नेम, बैलेंस, वैल्यूज 2, मोहन एंड 500। अब ये जैसे ही हमने किया तो मेरे डेटाबेस एक के अंदर अकाउंट टेबल में अकाउंट आईडी के नाम 1 पर राम और उनका बैलेंस 1000 और मोहन के आईडी पर 2 पर नाम मोहन और बैलेंस 500, ये स्टोर हो गया डेटाबेस में। अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए बिगिन ट्रांजैक्शन, देन यदि कोई कंस्ट्रेंट हो, जैसे अकाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि 100 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 900 बच जाएगा। यदि ऐसा कुछ कंडीशन था, कंस्ट्रेंट था, तो वो पहले चेक कर लेंगे। चेक इफ राम हैज एनफ बैलेंस, यदि सफिशिएंट बैलेंस है तो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस नहीं जाएगा। और यदि सफिशिएंट बैलेंस है तो हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू 1। अब इसमें से हमें ₹100 डेबिट करना है राम के अकाउंट में।
लिखेंगे कमांड यहाँ पे अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 100 वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू 1 और क्रेडिट करना है मोहन के अकाउंट में, तो यहाँ पर दूसरा कमांड देंगे अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस बैलेंस प्लस 100 वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू 2। यदि सब चीज सही हुआ तो हम इसको कमिट कर देंगे, तब ये 100 का ट्रांजेक्शन हमारे राम और मोहन के अकाउंट में हो जाएगा। इन केस यदि कोई फेलियर हो गया, इफ द सिस्टम फेल्स, तो लेट राम हैव इनसफिशिएंट फंड्स और ए सिस्टम एरर ऑकर्स, तो हम रोल बैक करेंगे। ये जितने भी ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस हुए थे सारे ऑपरेशंस नल हो जाएंगे। दिस इंश्योर्स द डेटाबेस रिटर्न्स टू द स्टेट बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्टेड, नथिंग इज चेंज। यदि रोल बैक करते हैं कमिट की जगह पे, तो जो भी हमने यहाँ पे काम किया था ट्रांजेक्शन में, इस ट्रांजेक्शंस में वो सब हमारा रोल बैक होगा और इसको हम नल कर देंगे। लेकिन ऊपर का जो काम है वो रहेगा, ये सब हमारे डेटाबेस में रहेगा क्योंकि ये परमानेंट हो चुका है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चंस था यहाँ पर कि एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश किया, आप चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो सेम क्वेश्चंस को किस तरीके से बदला जा सकता है ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपसे जानना चाहता है कि ट्रांजेक्शन में क्या होते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें होती है और कैसे काम करता है, और दूसरे में उसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए ये कहता है, इसलिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।